कितने आदमी काम कर रहे हैं उसे अरबी में बोलेंगे सुगुल कम नफ़र। सुगुल कम नफ़र यानी कितने आदमी काम कर रहे हैं। सुगुल का मतलब होता है काम कर रहे हैं, कम का मतलब होता है कितने, और नफ़र का मतलब होता है आदमी। तो सुगुल कम नफ़र यानी कितने आदमी काम कर रहे हैं। सुगुल कम नफ़र यानी कितने आदमी काम कर रहे हैं। कितने आदमी काम कर रहे हैं उसे अरबी में सुगुल कम नफ़र बोलते हैं। सुगुल कम नफ़र यानी कितने आदमी काम कर रहे हैं। कितने आदमी काम कर रहे हैं उसे अरबी में सुगुल कम नफ़र बोलते हैं। मैं तुम सब के साथ चलूँगा उसे अरबी में बोलेंगे अना रोह एकुम। अना रोह एकुम। अना रोह एकुम का मतलब होता है मैं तुम सब के साथ चलूँगा। अना का मतलब होता है मैं, रोह का मतलब होता है चलूँगा, और एकुम का मतलब होता है तुम सब के साथ। तो मैं तुम सब के साथ चलूँगा उसे अरबी में बोलेंगे अना रोह एकुम। अना रोह एकुम यानी मैं तुम सब के साथ चलूँगा। रूम में और आदमी है उसे अरबी में बोलेंगे फ़ी नफ़र बाद गुरफ़ा। फ़ी नफ़र बाद गुरफ़ा यानी रूम में और आदमी है। रूम में और आदमी है उसे अरबी में बोलेंगे फ़ी नफ़र बाद गुरफ़ा। फ़ी नफ़र बाद गुरफ़ा यानी रूम में और आदमी है। फ़ी नफ़र, फ़ी का मतलब होता है, नफ़र का मतलब होता है आदमी, बाद का मतलब होता है और, गुरफ़ा का मतलब होता है रूम में। तो फ़ी नफ़र बाद गुरफ़ा यानी रूम में और आदमी है। रूम में और आदमी है उसे अरबी में फ़ी नफ़र बाद गुरफ़ा बोलते हैं। मैं रूम में जा रहा हूँ। मैं रूम में जा रहा हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना रुह गुरफ़ा। अना रुह गुरफ़ा। अना का मतलब होता है मैं, रोह का मतलब होता है जा रहा हूँ, और गुरफ़ा का मतलब होता है रूम में। तो मैं रूम में जा रहा हूँ उसे अरबी में अना रूह गुरफ़ा बोलते हैं। अना रूह गुरफ़ा यानी मैं रूम में जा रहा हूँ। सब काम वह करेगा। सब काम वह करेगा उसे अरबी में बोलेंगे किल्ला सुगुल हुआ सव्वी। किल्ला सुगुल हुआ सव्वी। किल्ला सुगुल, किल्ला, किल्ला सुगुल यानी सब काम। किल्ला का मतलब होता है सब, और सुगुल का मतलब होता है काम। हुआ का मतलब होता है वह, सव्वी का मतलब होता है करेगा। यानी सब काम वह करेगा उसे अरबी में बोलेंगे किल्ला सुगुल हुआ सव्वी। किल्ला सुगुल हुआ सव्वी यानी सब काम वह करेगा। सब काम वह करेगा उसे अरबी में किल्ला सुगुल हुआ सव्वी बोलते हैं। बाबा ने पहले बोला था। बाबा ने पहले बोला था उसे अरबी में बोलेंगे अव्वल गुल बाबा। अव्वल गुल बाबा यानी बाबा ने पहले ही बोला था, तो उसे अरबी में अव्वल गुल बाबा बोलते हैं। अव्वल का मतलब होता है पहले, गुल का मतलब होता है बोला था, और बाबा का मतलब होता है बाबा। तो बाबा ने पहले बोला था उसे अरबी में अव्वल गुल बाबा बोलेंगे। अव्वल गुल बाबा यानी बाबा ने पहले बोला था। आखिरी बार बता रहा हूँ। आखिरी बार बता रहा हूँ उसे अरबी में बोलेंगे आखिर मर्रा गुल। आखिर मर्रा गुल यानी आखिरी बार बता रहा हूँ। आखिर का मतलब होता है आखिरी, मर्रा का मतलब होता है बार, और गुल का मतलब होता है बता रहा हूँ। तो आखिरी बार बता रहा हूँ उसे अरबी में आखिर मर्रा गुल बोलते हैं। आखिर मर्रा गुल यानी आखिरी बार बता रहा हूँ। आखिरी बार बता रहा हूँ उसे अरबी में आखिर मर्रा गुल बोलते हैं। दोबारा वह काम नहीं करना उसे अरबी में बोलेंगे तानी मर्रा लाई सव्वी। तानी मर्रा लाई सव्वी यानी दोबारा वह काम नहीं करना। दोबारा वह काम नहीं करना को अरबी में तानी मर्रा लाई सव्वी बोलते हैं। तानी मर्रा यानी दोबारा, लाई का मतलब होता है नहीं, सव्वी का मतलब होता है करना, हुआ का मतलब होता है वह, यानी दोबारा वह काम नहीं करना। तो तानी मर्रा लाई सव्वी हुआ। तानी मर्रा लाई सव्वी हुआ यानी दोबारा वह काम नहीं करना। मुझे काम नहीं मिला उसे अरबी में बोलेंगे अना माई हसल सुगुल। अना माई हसल सुगुल यानी मुझे काम नहीं मिला। मुझे काम नहीं मिला उसे अरबी में अना माई हसल सुगुल बोलते हैं। अना का मतलब होता है मुझे, माई का मतलब होता है नहीं, हसल का मतलब होता है मिला, सुगुल का मतलब होता है काम। तो मुझे काम नहीं मिला उसे अरबी में अना माई हसल सुगुल बोलते हैं। अना माई हसल सुगुल यानी मुझे काम नहीं मिला। सो गाइस, ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो ज़रा सा भी नॉलेजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक पे बात करते हुए। तब तक के लिए माँ सलामा। माँ सलामा का मतलब होता है बाय बाय।